हाँ जी जी, कैसे हो सब। तो कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि कंडीशंस मैंने बताई थी, बहुत सारे बच्चों की होती हैं कि मेरे पास दिन में पढ़ने के लिए 4-6 घंटे ही हैं, है ना। मैं एग्ज़ाम भी नवंबर 22 में ही देना चाहता हूँ और मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारी कंडीशंस मैंने लिखी हुई थी कल वाली वीडियो में, और मैंने आपको बताया था कि आज मैं उसका पार्ट 2 आपके पास लेकर आऊँगा। अब देखो, सबसे पहली बात मैं आपके माइंड में, क्योंकि देखो मैं आपको सच सच बताऊं, जब टाइम शॉर्ट होता है और हमारी कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब टाइम शॉर्ट, कंडीशंस ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा माइंड है ना, वो फ्रस्ट्रेट होता है। ये सच्ची बात है। जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो हम जितना कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। फ्रस्ट्रेशन से ये प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं जो भी, चलो आपके पास ये पूरी डिटेल में कैलकुलेशन सब कुछ समझा के जाऊंगा आपको कि आप क्या कर सकते हो या कैसे करो। लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो सारी गेम है, ये माइंड सेट की है। आप अपने माइंड को कैसे समझाते हो कि मेरे पास जो टाइम है मैं उसमें, देखो, अगर एक बच्चे के पास टाइम ही 6 घंटे का है एक दिन में पढ़ने का, वो उससे ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं 6 घंटे से ज्यादा लगाऊं, क्योंकि उसकी बाकी सिचुएशंस उसका साथ नहीं दे रही। तो अगर टाइम ही 6 घंटे का है तो इसमें फ्रस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि मैं 6 घंटे से ज्यादा डिवोट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने माइंड में ये फिट कर लो कि मेरे पास डेली 4 घंटे हैं, 6 हैं, 8 हैं, कितने हैं, पहले वो फिक्स कर लो। और उस 4, 6 या 8 में आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो। अब 4 वाला बच्चा कंपेयर्ड टू जिसके पास डेली 8 घंटे हैं, ऑब्वियस ही बात है वो कम पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो अपने आप को कंपेयर 8 वाले के साथ करी जाएगा तो 4 घंटे में आप जो पढ़ सकते हो आप वो भी नहीं पढ़ोगे। सबसे पहली हमारी रॉन्ग स्टेप हम यहां पे अपने माइंड में उठा लेते हैं कि मैं तो अब क्लियर कर ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहली बात ये फिक्स कर लो कि आप जितना टाइम डिवोट कर सकते हो, ये माइंड को मैसेज दो कि इस टाइम में जितना हो सकता था वो मैंने किया। अब अगर आपके पास हैं 4 घंटे लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन में लगा 2 ही पा रहे हो, तो इट मीन अब आप रॉन्ग हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, फिर आप रॉन्ग हो। लेकिन जो बच्चा 4 घंटे में पूरी आउटपुट निकाल रहा है जितनी 4 में निकल सकती है, फिर वो राइट है। फिर वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। उसके पास, मैंने बोला था कि पास हो सकते हैं, है ना। वरना हम ये सोचे कि ठीक है एक अटेम्प्ट मिस करके आगे चले जाते हैं। उसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज वीडियो का पर्पज है कि नहीं, हमने देने नवंबर में ही है, कर क्या सकते हैं या किधर से पकड़े हैं वो मैं आपको सारा समझाता हूं कि अब हम ट्राई करना चाहते हैं अपनी तरफ से। हम भी जिद पकड़ के बैठे हैं कि ट्राई कर जरूर करना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। तो मैक्सिमम टाइम में हम जो अवेलेबल है कैसे करें। अब देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, क्योंकि मेन मुद्दा है टाइम कम है, अगर हम डिवोट कम टाइम करना चाहते हैं। मैंने 17 अगस्त से एक कैलकुलेशन की है सभी बच्चों के लिए कि आप क्या करो, अपने पेंडिंग टाइम को, जो बैलेंस टाइम बचा हुआ है, उसको ना 3-3 दिन के सेट में डिवाइड कर दो। जैसे 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, ऐसे ही 20, 21, 22। तो ऐसे अगर आप 3-3 दिन का सेट बना रहे हो तो अगस्त में आपके पास 3-3 दिन के 5 सेट आ गए। ठीक है। देन हमारे पास सितंबर मंथ आ जाएगा, तो उसमें मैंने आपके ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब आगे जो नंबर है सेट का वो आगे कंटिन्यू रखा है कि 5 के बाद सेट नंबर 6, 7, 8। तो आपके पास टोटल 15 सेट्स हो जाएंगे अप टू 30 सितंबर। 15 सेट्स, और हर सेट में 3 दिन है हमारे पास। समझ लो, बाद में दोबारा नोट कर लेना, पहले समझ लो सारा। अब उसके बाद अक्टूबर का मंथ आ गया, तो दोबारा 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमारे पास थर्ड, 3-3 दिन के मिलाकर 16 नंबर सेट, 17, 18, 19, 20। और आपके पास ऐसे ही अगर मैं 30 अक्टूबर तक देखूं तो 25 सेट्स बन रहे हैं, जिसमें से अब मेन बात स्टार्ट हो रही है। मैंने लास्ट सेट को छोड़ दिया 3 दिन का कि ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इस हिसाब से है। अब इस लास्ट सेट मींस 28, 29, 30 अक्टूबर से पिछले वाले जो 4 सेट हैं, मैंने ये मानकर के आपको, अगर आपके 4 पेपर हैं, है ना, सिंगल ग्रुप है, तो आपको ये 4 सेट भी
अपनी रिवीजन के लिए पर सब्जेक्ट मिनिमम चाहिए होंगे कि 3 दिन एक सब्जेक्ट को देने हैं, 3 दिन एक सब्जेक्ट को देने हैं फाइनल टचिंग के लिए, तो हम इन सेट्स को सेव कर देते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। तो इस हिसाब से हमारे पास फिर टोटल अप टू 15 अक्टूबर, अगर मैंने स्टार्टिंग कहां से की थी 17 अगस्त से, तो 15 अक्टूबर तक हमारे पास टोटल 20 सेट्स हैं। अब ये 20 सेट्स में हर सेट में 3-3 दिन है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आगे सारा बनाया हुआ वैसे आपके पास कि अगर 20 सेट्स में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं तो पर सब्जेक्ट हमारे पास 5 सेट आ गए, तो एक सेट में हमारे 3 दिन है, तो इट मीन पर सब्जेक्ट आपके पास 15 दिन है डिवोट करने के लिए। अब आगे मेन स्टेप क्या है, अब आप अपने माइंड में ये लेकर चलो कि अगर आप 17 अगस्त से अपना पहला सेट यूज करने लगते हो, अब आपके माइंड में पहली बात तो क्लियर है, पर सब्जेक्ट मेरे पास ओनली 5 सेट्स हैं पर सब्जेक्ट। आपको बहुत सोच समझ के यूज करना है। अगर आपने पहला सेट उठाया 17 अगस्त ऑनवर्ड्स, तो आपने पहले ये देख लेना है कि यहां पर मैं कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाह रहा हूं। मान लो कोई सीए फाइनल का बच्चा है, अब आप इंटर के वो अपने हिसाब से सेट कर लेना। मान लो कोई सीए फाइनल का बच्चा है और वो सोच रहा है कि मैं यहां पर मान लो पहले लॉ से स्टार्ट करता हूं कि पहला सेट में लॉ को दूंगा। अब यहां पे आप ना वैसे थोड़ी मिक्सिंग रखना, जैसे पहला सेट लॉ को लगा लिया, अब लग रहा है थोड़ा चेंज कर लें, दूसरा सेट दूसरे सब्जेक्ट पर चले जाओ, चाहे तीसरा सेट तीसरे सब्जेक्ट पर चले जाओ, ऐसे वेरी करते रहो, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है तो दूसरा सब्जेक्ट दूसरा सेट उसी सब्जेक्ट को लगा लो इकट्ठा, चाहे, ठीक है। अब मान लो आपने लॉ के लिए पहला सेट चूज कर लिया 17th 18th 19th के, मैं यहां पे लॉ पढ़ूंगा। अब क्योंकि सिचुएशंस हमारी क्या है, टाइम कम है। अब सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंस वाइज चैप्टर्स को उठाना है। अब आप ये सोचोगे कि इसी वीडियो में मैं इंपॉर्टेंस भी ले आऊं, वो आपको पता है मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ना, सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस के मैं अभी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं ऐसे इतने शॉर्ट टाइम में नहीं ना ला सकता। तो आपको इंपॉर्टेंस वाइज उठाना है। उसके लिए चाहे आप स्कैनर को यूज करो, चाहे एनालाइजर को यूज कर लो। एनालाइजर सबको पता है ना जैसे क्या है, स्कैनर सारे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जहां आपके पास अपने टीचर की कोई कैलकुलेशन है इंपॉर्टेंस की, आप उसको यूज करो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। अब यहां पे मान लो मैंने इंपॉर्टेंस वाइज पहले कोई 3 चैप्टर चूज कर लिए लॉ के। अब मेरे को पता है कि मैंने एक सेट को यूज कर लिया तो मेरे पास लॉ के सिर्फ 4 सेट रह गए 3-3 दिन के। तो इस हिसाब से मुझे पता है कि टाइम जो अवेलेबल है उसमें मैं जो बेस्ट कर सकता हूं, तो मैं यहां पर सिर्फ 3 चैप्टर्स उठा सकता हूं। अब फिर से मेन बात, अगर तो किसी बच्चे के पास मान लो 7-8 घंटे मिनिमम वो कोशिश करता है मैं दिन में निकाल लूं, तो अब कोशिश करो कि 17th और साथ में चलो 18th को अगर हाफ यूज कर लिया, तो आप अपने वो जो आपने 3 चैप्टर्स डिसाइड किए वो तीनों के तीनों एक फास्ट रिवीजन दे लो, ताकि सारे टॉपिक्स उसके आपकी आंखों के सामने से निकल जाएं। इवन स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस को भी देख लो। मींस वो 3 दिन के टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये 3 दिन के टाइम को, कि हाफ टाइम में मैंने अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है और हाफ जो टाइम बचेगा उसमें आप फोकस करो अपने पास्ट एग्जाम्स के ऊपर। जितना पास्ट डाटा देखो, अगर मैं बोलूं चैप्टर को 2 बार पढ़ लो, फिर भी जब एक स्पेसिफिक आपको केस स्टडी पेपर में दी जाती है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप रिकॉल नहीं कर पाते, चाहे आप चैप्टर को 2 बार पढ़ लो। जब आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में घर में ही चीजों को देखोगे तो आप ना उसकी अपने माइंड में एक सॉर्टिंग बना लोगे, एक इंडेक्स बना लोगे कि ये पूछेंगे तो इसमें ये आएगा, और क्वेश्चंस काफी बार रिपीटेड होते हैं, जिसके साथ आपका थोड़ा ग्रिप बन जाएगी कि हाँ मैंने एक दिन या एक दिन से थोड़ा ज्यादा वो मैंने टाइम, मान लो 30% टाइम मैंने दे दिया 3 दिन का अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करने में, बाकी मैंने अच्छे से क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप अपने ये 3 दिन को यूज करो। हाँ, अगर अब कोई बच्चा कहता है कि मेरे पास 4 घंटे ही हैं, मैं जॉब वाला हूं, मैं 4 घंटे से ज्यादा डिवोट ही नहीं कर सकता, देखो फिर वही बात आ गई, कंडीशंस जितनी मर्जी रख लो, उतना ही जो मैं कहता हूं ना कि हो सकता है उतनी उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी हो सकने की। हो तो फिर भी सकता है, लेकिन यहां पे उतना ही हम लक के ऊपर बेस होना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पे अगर वाकई टाइम 4 घंटे है, अब आप सोचोगे क्या फिर मैं 3 दिन में सिर्फ बुक ही पढ़ूं या मैं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूं। देखो मैं आपको अपना बता देता हूं, हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं तो फिर सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर लेता अगर मैं होता, कि मैं कहता क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि हम लोगों ने अपने टाइम पर सारी बुक भी 2-2 बार पढ़ के देखी हुई है, पेपर में जाके याद ही नहीं आता। तो
अब चाहे सारी बुक पढ़ लेंगे कुछ भी नहीं याद आता, या अच्छे से याद नहीं आएगा, अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो अगर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कम सिलेबस हो पाएगा, लेकिन जितना करेंगे वो अच्छे से करेंगे। दोनों के अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव हैं, लेकिन जहां पे आपका जैसे आपको माइंड सूटेबल लगता है कि कहता है आप वैसे करो। कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। मेरा कॉन्फिडेंस बनता था, क्वेश्चंस देख लिए, सारा पास डाटा देख लिया, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, इसका मतलब है अब मैंने 3 दिन अपने मतलब एक सेट लॉ को लगाया, अब शायद हो सकता है दूसरे सेट के लिए मैं एफआर पर आ जाऊं, हो सकता है तीसरे के लिए मैं दोबारा लॉ पर आ जाऊं। तो ऐसे ही करते करते मैंने अपने सेट को यूज करना है। मैंने सेट में इसलिए डाटा आपका डिवाइड कर दिया है क्योंकि टाइम कम है, पर डे में तो आपको पता ही नहीं लगना 4 घंटे 6 घंटे आपके कहां निकल गए। ऐसे पता होगा कि मेरे लॉ के 3 चैप्टर हो गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस वाइज मान लो मैंने यहां पे फिर से लॉ उठाया, अब फिर से मैं इंपॉर्टेंस वाइज उनको उठाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे करते करते मेरे पास जो फाइनल मेरा जहां पे जो कंक्लूजन है, मतलब मैंने अल्टीमेटली अपने 20 सेट्स को यूज करते करते साथ साथ मिक्सिंग करके सब्जेक्ट्स को चल रहा हूं, तो इट मींस मेरे पास पूरी मुझे क्लैरिटी होती जाएगी। मेरे चारों सब्जेक्ट्स साइड बाय साइड चलेंगे। ये भी नहीं होगा कि लॉ बहुत आगे निकल गया और मेरा एफआर पीछे रह गया या एसएफएम पीछे रह गई। तो देखो, करना तो हिम्मत मार के पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। अगर काम करना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस सोची जाए कैसे होगा या सर्च करी जाए कैसे होगा। अगर टाइम शॉर्ट है तो वहां पे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी होगा, चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, लेकिन कैसे पकड़ें वो मैंने आपको एक हिंट दे दिया बहुत बड़ा। बाकी आपके माइंड में अगर फिर भी कोई क्वेरी है, हाँ कल वाली वीडियो में भी आपके जितने कमेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो थैंक्स, आप सब मेरी बात सुन के कमेंट करते हो। मैं एक एक कमेंट की आज रिप्लाई करने वाला हूं, तो इसलिए जितने भी कमेंट्स आपके आए हुए हैं ये ना सोचना कि रिप्लाई नहीं आई, मैं आज रिप्लाई उसकी स्टार्ट करने वाला हूं। बाकी फिर भी इस वीडियो के बाद भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आती है तो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डालो। 1-2 दिन लगते हैं मुझे, मैं धीरे धीरे करके सारे कमेंट्स की रिप्लाई साथ साथ करता जाऊंगा। बाकी फिर भी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं आपके कमेंट्स के बेस के ऊपर बहुत सारा डाटा आपके साथ शेयर करता रहूंगा, पूरा प्रैक्टिकल लेवल पर हर सिचुएशंस को मैनेज करके चलते हैं। आप मेरे साथ मिलके चलो, ठीक है, तो मैं आपके पॉइंट्स को उठाकर आपके पास हर चीज का सोल्यूशन लेकर आऊंगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि सोल्यूशन ना आए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, दोबारा मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में। याद से वीडियो को लाइक कर दिया करो, न्यू हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चे भी चैनल के साथ जुड़े। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।